दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वो खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जंतर मंतर से, जहां एक आंदोलन ने सरकार को झुका दिया है, दबाव मिला दिया है। जो इतने महीनों से, इतने दिनों से सरकार ने नहीं किया, वो आज सरकार करने को राजी हो गई है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं संतोष जी से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हम जिस बात की आशंका जता रहे थे, आखिरकार वो आशंका सच साबित हुई। लोकतंत्र के पीठ पर एक बार फिर से पुलिस की लाठियां बरसी। अब दिल्ली पुलिस कई तरह के बयान, बाकी सब चीजें कह रहे हैं, लेकिन विजुअल वायरल है कि कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, पार्टी को आप अलग कर दीजिए, जो युवा इकट्ठे हुए थे, वो युवा इकट्ठे हो रहे थे, भीड़ जुट रही थी, आपने मेट्रो बंद कर दिया। ये एक अजीब सा सरकार का फैसला होता है कि आप आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर देते हो। जब युवा आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप उन पर लाठियां बरसाते हुए नजर आते हो। जंतर मंतर एक बार फिर से गवाह बना है कि एक तानाशाह प्रधानमंत्री, एक तानाशाह सरकार युवाओं की आवाज को रोकने के लिए किस तरह से पुलिसिया जुल्म सितम का इस्तेमाल करती है। लेकिन युवा रुके नहीं, यहां से युवा जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे। संसद भवन से कई सांसदों के, राजनीतिक दलों के सांसद अपने अपने नेताओं के साथ जंतर मंतर की तरफ मार्च कर रहे थे। जनता लोकतंत्र के मंदिर में जाना चाहती थी और लोकतंत्र के मंदिर से नेता जंतर मंतर की तरफ आ रहे थे। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, अंशु जी, उन्होंने युवाओं पर लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम, और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बदला। कॉकरोच जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अपना बयान दिया, सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, अब हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। अब कुर्सी से लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही लगा कि भैया एजेंडा बदल गया है, जब तक मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया, सरकार झुक गई, बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन क्या बातचीत के आवरण में धोखा दिया जा रहा है? हमारे युवाओं को ये भी सोच समझ के रखना चाहिए। सरकारें सरकार होती है, तो क्या हुआ जंतर मंतर पर, क्या हुआ संसद में, कैसे झुकी सरकार, प्रधानमंत्री की कैसे फिसली जबान, और अब सरकार ने बातचीत के लिए किसको न्योता दिया, कौन कहां पहुंचा, ये बड़ी स्टोरी हम दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। एक एक करके अंशु जी तमाम तथ्यों को रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के इतिहास पर एक काला धब्बा तो मोदी सरकार ने लगा ही दिया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से इन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया और उनको अस्पताल में ले गए, तो इन्होंने लगा कि बस अब हमने अपना काम पूरा कर दिया है, आंदोलन खत्म, आंदोलन तितर-बितर हो जाएगा। और जिस तरीके से ये ले गए थे सफ़ेद चादरों में उठाकर उनको, वाक़ई लोकतंत्र के लिए वही एक काला दिन साबित हो गया था। लेकिन लेकिन वहीं से सारी चीजें बदलती चली गई। इतिहास बदलने की शुरुआत उसी दिन से शुरू हुई जब वो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गए। उसके बाद ये आंदोलन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। यानी आपने जो अभी तक नहीं हुआ था उसका मौका खुद दे दिया, इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। अभी तक ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन था, चाहे सोनम वांगचुक का आंदोलन था, और थोड़े बहुत लोग आ रहे थे, थोड़े बहुत विपक्षी लोग भी आ रहे थे, लेकिन अब उसके बाद इसे जन आंदोलन में तब्दील कर दिया गया और लोग स्वतः जंतर मंतर की तरफ पहुंचने लगे, मार्च करने लगे। अभिजीत दीपके तो बैठ ही गए भूख हड़ताल पर, और जो एक समर्थन मिला, जो युवा कोने कोने से पहुंचने लगे, उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है, आखिर प्रधानमंत्री से क्या मांगा जा रहा है, क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं, क्या इतने बच्चों की आत्महत्या से बड़े धर्मेंद्र प्रधान है, उनमें आखिर ऐसा क्या है, हमें इस प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा चाहिए। जब बात वहां पर आ गई, जब ये जन आंदोलन बन गया और रातों रात पूरा भर गया जंतर मंतर, और उसके बाद लगा पुलिस प्रशासन को, अमित शाह की पुलिस को, कि अब ये बात बड़ी बनती जा रही है और इसे अब रोकना मुश्किल होगा। बहुत से लोग वहां पर पहुंचने लगे, जो आइसा के बच्चे थे, वो जो भूख हड़ताल पे थे, कई लोगों ने उनसे हड़ताल उनकी खत्म भी करवाई, लेकिन उसने भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया। इन्होंने मेट्रो रोक दी, मेट्रो के दरवाजे बंद कर दिए, इन्होंने जो करना था वो कर लिया। यहां तक कल कई वीडियोस देख रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि ऐसी ऐसी पत्थरों से भरी हुई गाड़ियां वहां पर लाई गई,
जो ये दिखाने की कोशिश किया गया कि यह सैबोटाज की कोशिश होगी। आप सोचिए कैसे-कैसे षड्यंत्र किए गए। यानी जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि किस तरीके से इसी आंदोलन को जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसे कैसे अशांत किया जाए। वहाँ पर टूटी गाड़ियाँ रखी गई, इसको अशांतपूर्ण ढंग से दिखाने के लिए। लेकिन सबका पर्दाफ़ाश भी लोगों ने, बच्चों ने यहाँ पर किया और उन्होंने कहा कि हम तो लाठियाँ खाने के लिए तैयार हैं। आज मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, बहुत हैरानी की मुझे वीडियो लगी, जब आज लाठी चार्ज हो रहा था, तो एक युवक खड़ा हो गया पुलिस के आगे, वो भागा नहीं, उसने कहा मारिए, मारिए जितना मारना है मारिए, हम नहीं हटेंगे। तो 1 मिनट के लिए वो पुलिस वाले भी थोड़े हतप्रभ हो गए और पीछे हट गए। भाई उनके दिल में, उनके सीने में दिल था। मोदी जी की तरह वो बेदिल नहीं है कि पसीज नहीं रहे थे 22 दिन के सोनम वांगचुक को मरता हुआ देख के। वो रुक गए और एक महिला पुलिस वहां आई और उस लड़के को उन्होंने धकेल के साइड किया। ये जब दृश्य आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि वो आंदोलन क्या स्वरूप ले चुका है। आंदोलन सिर्फ आज दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं हो रहा है, हैदराबाद, पुणे, झारखंड, कई कई शहरों में स्वतः स्फूर्त या आंदोलन हो रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जब जनता खुद आंदोलन में शामिल हो जाए और एक वो जन आंदोलन बन जाए, तो फिर सरकार को डर लगने लगता है। और आपने सही बात की कि जब बात प्रधानमंत्री मोदी की आई कि उनका इस्तीफा मांगना शुरू किया, तो ये डर और बढ़ता चला गया। और भी आपसे जानना चाहेंगे संतोष जी, आखिर आखिर ये जेपी नड्डा कैसे तैयार हुए? संसद में भी हमने देखा कि जो विपक्षी सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी काफी कुछ बोला। हालांकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की भी बात उठाई, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा था आज। क्या कुछ और घटनाक्रम होते रहे आज? अंशु जी, अभी जो मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, लोकसभा में विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के सांसद उठकर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं, स्पीकर से मांग कर रहे हैं। अब स्पीकर साहब क्या करेंगे वो हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन पूरे दिन भर का घटनाक्रम जरा आपको बता देता हूँ। हुआ क्या, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री संसद भवन जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो युवा बैठे थे, मैं फिर कह रहा हूँ सरकार डरी क्यों, इस बात को आप समझिए। जो तमाम षड्यंत्र वो कर रहे थे, उनके षड्यंत्रों को सोशल मीडिया पर डाल के बच्चे लीक कर रहे थे, पर्दाफाश कर रहे थे। और फिर सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं ठीक हूं, मैं अपनी हड़ताल जारी रखूंगा, मैं संसद भवन तक मार्च करना चाहता हूं, मुझे जंतर मंतर जाने की इजाजत दी जाए। जैसे ही ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद आम युवा, जब कोई आंदोलन पार्टी और संगठन की परिधि से निकलकर बाहर चला जाता है, तब वो आंदोलन वो सरकार को डराने लगता है। मैंने क्यों कहा था कि जैसे ही युवा जुटना शुरू होंगे, जैसे ही तमाम राजनीतिक दल, वहां भीड़ देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, बैरिकेटिंग फाड़ कर पहुंचे। डिंपल यादव संसद भवन से बाहर निकली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पहुंचने की बात कर रही थी। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, वो कोई बैनर के तले नहीं, लेकिन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, चंद्रशेखर की पार्टी के नेता, ये तमाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों से युवा वहां पहुंचने लगे। जाहिर सी बात है, बारिश हो रही थी, मेट्रो का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम था। इन्होंने मेट्रो भी रोक दी, लेकिन मेट्रो जब रोकी तो जिस स्टेशन पे ये बाहर निकलने से रोक रहे थे या अंदर जाने से रोक रहे थे, उससे 1-2 स्टेशन आगे पीछे उतर के युवाओं ने पैदल जाना शुरू कर दिया। जब सरकार के पास ये बात पहुंची कि अब ये संगठन का आंदोलन नहीं रह गया, अब ये युवाओं का आंदोलन रह गया है। नेता समझौता कर सकते हैं, नेता बातचीत कर सकते हैं, युवा समझौता नहीं कर सकते, भीड़ बातचीत नहीं कर सकती। उनका डायरेक्शन बिल्कुल साफ है कि वो इस व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाना चाहते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ और जिस मंत्री पर दाग लगे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तमाम चीजें पहुंच रही थी। पहले कोशिश की गई कि रोका जाए, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन जैसा कि आपने कहा, जब लोग सत्ता के जुल्म से डरना बंद कर देते हैं, तो सत्ता डरने लग जाती है। दिल्ली पुलिस भी ऐसे ही डरी थी, तो लाठीचार्ज का कोई असर नहीं हुआ। भीड़ जैसे-जैसे जुटती चली जा रही थी और तमाम सांसद इसको सदन में उठाने की कोशिश सदन में उठाने की रणनीति बना रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो चैम्बर है संसद भवन परिसर में, उसमें बैठक हुई इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की। तनाव बढ़ता जा रहा था, प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार को ये समझ में आ गया कि बातचीत के बिना बात नहीं बनेगी। और फिर जब राज्यसभा में मसला उठा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया कि मुझे इस पेपर लीक और नीट परीक्षा घोटाले के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। उन्होंने चेयरमैन को कहा, यह मामला छात्रों से जुड़ा है, मैं लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। इस मुद्दे के लिए हजारों छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए हैं, वहां लाठीचार्ज हुआ है। सरकार बल प्रयोग करके छात्रों की आवाज दबाने और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम बातें बोल रहे थे। लोकसभा का भी जो माहौल है, वो लगातार जो है
वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में ये दोनों सदनों नेताओं के बीच सदन के अंदर संग्राम, सदन के बाहर संग्राम, जंतर मंतर, सड़कों पर संग्राम, ये तमाम चीजें होती रही। सदन की कार्रवाई लगातार बार बार स्थगित होती रही और ऐसे में सरकार ने ये तय किया कि नहीं, अब बातचीत किए बिना बात नहीं बनेगी। तो फिर सौरभ दास का, अंशु जी, उनका पोस्ट है सौरभ दास का 11:59 पर। जाहिर सी बात है कि उससे थोड़ी देर पहले सरकार का मैसेज पहुंचा होगा। जो सरकार बात तक करने को तैयार नहीं थी, जो सरकार फ्रंट पे तो छोड़िए, बैकडोर चैनल से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। आमतौर पर जब इस तरह का आंदोलन होता है और अगर सरकार अपने मंत्रियों को नहीं भेज पाती है तो कोई बैकडोर चैनल से बातचीत की जाती है। बैकडोर चैनल तो खुले हुए हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हुआ करते थे वो लद्दाख के उपराज्यपाल बने हुए हैं। सोनम वांगचुक से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो बैकडोर बातचीत भी नहीं की गई। लेकिन जब मोदी पर फर्क पड़ा तो उसके बाद मैसेज भिजवाया गया। सौरभ दास ने 11:59 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अंशु जी, इट्स 11:52 AM, यानी 11:52 पे जो उनके पास मैसेज आया था। आशुतोष राखा एंड आई on behalf of the Cockroach Janata Party are on our way to meet JP Nadda. The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers. और उसके बाद ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, अंशु जी, मामला शिक्षा मंत्रालय का है, मामला नीट का है और बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जिनका खुद का स्वास्थ्य मंत्रालय इतने गड़बड़ झाला में पड़ा हुआ है। एम्स की हालत ठीक नहीं, सफदरजंग की हालत ठीक नहीं, सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं। और कई राज्यों में जो एम्स बनाने की बात हो रही है, हमारे दरभंगा में तो अभी तक सिर्फ दरवाजा ही भव्य बन पाया है, बाकी तो पता नहीं क्या कब बनेगा। और ना जाने कितने चुनाव प्रधानमंत्री एक एम्स के ऊपर जीत कर चले गए हैं। तो वो स्वास्थ्य मंत्री बातचीत करेंगे। और जेपी नड्डा की बातचीत का मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं, क्योंकि बीजेपी लंबे समय तक कवर किया है। जेपी नड्डा अथॉरिटी नहीं है, न वो फैसला कर सकते हैं, न उनकी बात का भरोसा हो सकता है। अब ये सौरभ दास और जो लोग गए हैं, इनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, संभल के बात करिए। आंदोलन अपने पीक पर है। किसी भी वजह से जब तक आपकी जो मूल मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट पेपर की व्यवस्था में सुधार, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जेपी नड्डा के झांसे में मत आइएगा। बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं और मीठा बोल के दिल जीत लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, काम नहीं आएंगे, फैसला कर नहीं सकते, फैसला करने की हालत में है नहीं, भरोसा दे नहीं सकते, भरोसा दिला नहीं सकते। इसलिए संभल के बातचीत कीजिएगा। जी अंशु जी। जी, बिल्कुल। एक और खबर आ रही है, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अभिजीत दीपके ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने जूस पी के अनशन समाप्त किया है। ऐसी खबरें हैं कि सोनम वांगचुक ने अस्पताल से उनको संदेश भिजवाया कि वो भी अब अपना अनशन तोड़ दे, तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और बाकी भी जो बच्चे आइसा के थे उनका भी अनशन खुलवा दिया गया। और एक और चीज है कि सोनम वांगचुक ने एक पत्र भी लिखा है अस्पताल प्रशासन से। उन्होंने ये प्रार्थना की है, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो ठीक महसूस कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसा खराब नहीं है, इसलिए उनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाए, उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाए ताकि वो आज के संसद मार्च में शामिल हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई ध्यान दिया गया होगा, लेकिन ये जो है अपडेट वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि केवल सरकार के बातचीत के बुला लेने की में ही इनको इतनी जल्दी सभी चीजों को नहीं छोड़ देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस लोग हैं। वही बात है ना, अभिजीत जीप के एकदम युवा हैं, उनको नहीं पता आंदोलन कैसे होते हैं, पॉलिटिक्स क्या चीज है, क्योंकि वो तो कई भाई पहले तो विपक्ष के लिए भी वो अनाप शनाप बोल रहे थे और बाद में उसी विपक्ष का वो समर्थन मांगने लगे, तो उनमें अभी परिपक्वता नहीं है। तो सरकार उनको किस तरीके से कोई ऐसी चीज कहे, किसी समझौता पत्र में साइन करने के लिए कहे, कोई ऐसी बातें हो जिसमें उनकी मुख्य मांगों को ध्यान में न रखा जाए, तो उनको ये ध्यान बिल्कुल रख करके चलना होगा कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं वो पूरी की जाए। जिस बात के लिए लेकर बैठे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वो मांग पे ध्यान रखा जाए। नीट परीक्षा को लेकर आमूलचूल परिवर्तन हो, उस मांग को ध्यान में रखा जाए। एनटीए जैसी जो संस्था है जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी, उसको ध्यान में रखा जाए। ये चीजें उनको जरूर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन संतोष जी, क्या कहें, अगर केवल सरकार बुला लेती है बातचीत के लिए, अब क्या होगा? ये भी एक सोचने की वाली बात है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा या कोई और प्रस्ताव इनके सामने रखा जाएगा? जाहिर सी बात है कि सरकार ने बातचीत के लिए लाया तो कोई प्रस्ताव सरकार अपनी तरफ से रखेगी, फिर इनके प्रस्ताव होगा,
तो क्या ऐसी बातें चल रही हैं? कौन-कौन लोग मिलने के लिए गए हैं? सरकार की ओर से क्या केवल जेपी नड्डा हैं या और भी लोग रहेंगे? बात तो आपने सही की कि बात शिक्षा मंत्री की है और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करवा रहे हैं, लेकिन चूँकि जेपी नड्डा जी थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं और शायद गुस्सा हो इतना लोगों का शिक्षा मंत्री से कि लगा कि जेपी नड्डा को आगे किया जाए। क्या लग रहा है कैसा मसौदा सरकार रखेगी या किस तरीके से डील होगी अब सारी आगे की बातें? अंशु जी, बातचीत अभी जारी है और जब हम ये प्रोग्राम अपलोड करेंगे उसके 1 घंटे बाद एक और प्रोग्राम अपलोड करेंगे जिसमें बातचीत क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो दर्शकों से कहेंगे कि आप जब हम ये अपलोड करेंगे जी। उसके 1 घंटे के बाद आप जरूर हमारे चैनल पे आइएगा, क्योंकि बातचीत अभी जारी है। वहां से सोर्सेस के हवाले से कई तरह की खबरें निकलकर सामने आएगी, लेकिन सरकार घबराई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। आप विपक्षी दलों से सहयोग मांगते, सदन चलाने की अपील करते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बोला, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के उम्र पर जो कटाक्ष किया और जिस तरह से उन्होंने बोला, वो प्रधानमंत्री ने खुद ही साबित कर दिया कि उनके दिमाग में कितना तनाव चल रहा है, उनके दिमाग में कितना टेंशन चल रहा है और वो लोकतंत्र में मर्यादाओं का पालन बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। अगर आप इस तरह से विपक्ष के नेता के बारे में बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर कई तरह के सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री का पद है, बहुत ही बड़ा पद है और प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से विपक्ष के नेता के पद की भी एक गरिमा होनी चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, ज़बान पर कंट्रोल रखते नहीं है और जब फँस जाते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी कुर्सी खतरे में पड़ी है, तो शायद उनकी ज़बान और ज़्यादा फिसलने लगती है। ये देशवासियों के लिए तो बड़ी चिंता का सबब है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का सबब भाजपाइयों की और संघियों के लिए है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से इस देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए फिट है या नहीं है हर तरीके से। ये तो खैर वो सोचे, ये उनका जानना है। एम्स जहां प्रधानमंत्री का आमतौर पर प्रधानमंत्री होने के नाते अगर इलाज हो सकता है, तो एम्स के वही डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है। ये तमाम चीजें हैं, वो कई चीजें निकल कर इसमें बार बार लगातार सामने आती रहती है। लेकिन एक बात तो तय मानकर चल लीजिए, सबको पता था आज क्या होने वाला है। सबको पता था कि आज किस तरह से ये आंदोलन बढ़ने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पर मेरे दर्शक गौर करें। आप नेताओं को मैनेज कर सकते हैं। कल सोनम वांगचुक की पत्नी से बयान दिलवाया गया कि अगर नेता मिल ले, आश्वासन दे दे। अरे नेता तो आश्वासन पहले दिन से दे रहे हैं। विपक्ष सवाल उठाए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो नेताओं को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि भीड़ आपके हाथ से बाहर निकल जाती है। मुझे याद है जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, 16 अगस्त से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही थी। 15 अगस्त की रात बहुत खराब रात थी। प्रशांत भूषण का फ्लैट हुआ करता था मयूर विहार में। हम लोग वहाँ पर उस फ्लैट के बाहर थे। बड़ी तेज भयावह बारिश हो रही थी अंशु जी। अगर हम गाड़ी का शीशा नीचे करें, तो बारिश का पानी अंदर आए, चूँकि हमारे पास कैमरा, इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें थी। गाड़ी का शीशा ऊपर करें, तो बहुत देर तक आप एसी चलाकर रह नहीं सकते। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती, मच्छर काट रहे थे। सुबह की शुरुआत के साथ ही जैसे अन्ना हजारे निकले, लिफ्ट में ही उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तिहाड़ जेल ले गए उनको। लेकिन जब मजबूरी में अन्ना हजारे को छोड़ना पड़ा, तो तिहाड़ जेल से लेकर इंडिया गेट से लेकर आईटीओ, आईटीओ से लेकर रामलीला मैदान, पैर रखने की जगह नहीं थी। आज की तरह का ही माहौल था, बारिश हो रही थी। क्या वो सब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले कार्यकर्ता थे? नहीं, वो लोग उतर गए थे। भीड़, लोग उतर गए थे। वो आज उसी तरह का माहौल था। सरकार डरी क्यों? सरकार उस दिन भी डर गई थी। रामलीला मैदान पे तुरंत सारे इंतजामों की व्यवस्था की गई। जब ये नहीं कर पा रहे थे, तो सरकारी सिस्टम, सरकारी एजेंसी उतर गई कि भैया जल्दी से जल्दी अन्ना हजारे को बिठाओ, ताकि ये जो इंडिया गेट और लुटियन जोन में जो भीड़ घूम रही है, कनॉट प्लेस, ये सब, वो सब रामलीला मैदान की तरफ आए, क्योंकि भीड़ पर आप कब तक कंट्रोल कर दो, कब तक कंट्रोल कर लोगे? आज उसी तरह की हालत थी। सरकार झुकी क्योंकि भीड़, युवा सामने आ गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहूंगा, ध्यान रखिएगा कोई भी समझौता करने से पहले। धोखा मत दीजिएगा युवाओं को। ये जी, युवा बहुत जी। भरोसे के साथ सड़कों पे उतरे हैं। 12 साल पहले, 11-13 साल पहले एक आंदोलन हुआ था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये तमाम लोग, कोई कम जिम्मेदार है, कोई ज्यादा जिम्मेदार है। आंदोलन के सपने को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये तमाम लोग आंदोलन को बेचने के लिए जिम्मेदार है। ये तमाम लोग इस तरह से तोड़ने के लिए तैयार है कि शुरुआती दौर में जब ये बैठे थे, सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी वाले नहीं भरोसा कर पा रहे थे कि आंदोलन होगा। इसलिए अगर युवा आप पे भरोसा करके बाहर निकले हैं, तो अरविंद केजरीवाल की तरह धोखा मत दीजिएगा।
पूरे देश के करोड़ों युवा और उनके अभिभावक आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये जी, सरकार हाथ भी नहीं लगा ये सकती है, बिल्कुल, चाहे वो ये बिल्कुल बड़ी अभिजीत बात दीपके आपने हो, कही। सौरभ दास हो, सोनम वांगचुक हो, ये सरकार हाथ भी नहीं लगा सकती है, बशर्ते आप युवाओं को धोखा ना दें तो। जी अंशु जी। जी, जी, बिल्कुल ये आपने बड़ी बात कही, बिल्कुल ये बड़ी बात कही कि युवाओं के साथ किसी भी तरह का छल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस एक पहले भी एक आंदोलन को देखकर लोग ये चीज़ें देख चुके थे कि कई बार ये आंदोलन एक छल भी बन जाते हैं और इतना बड़ा धोखा उनके सामने हुआ था। तो ये बिल्कुल बड़ी बात है कि अभिजीत दीपके और बाकी भी जो लोग हैं, जो बातचीत करने जाएँगे, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा युवाओं के सपनों का बोझ है, वो उस पे उनको खरे उतरना होगा और जो भी है उनकी सभी बातों को सही तरीके से सामने रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी युवाओं के साथ ईमानदारी बरतते हुए कोई भी बातचीत करनी होगी, किसी भी तरह इस आंदोलन को उसके मकाम तक पहुंचाना होगा। और सही बात कही, आज एक डर था, एक भय था, शीर्ष पर बैठे नेताओं को कहीं ये एक जेन-ज़ी आंदोलन ना बन जाए, कहीं ये आंदोलन उनकी सत्ता को ना ले डूबे, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से नेपाल में हुआ, कहीं वैसे ही कोई खतरे की घंटी तो नहीं बज रही क्योंकि ये युवा, ये यूथ अब रोके नहीं रुक रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक आवाज़ भी अब सरकार की जो कहा जाए कि बहरे कानों तक ज़रूर पहुँचाने में युवा सफल रहे हैं। तो दर्शकों, इस खबर को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत पे क्या निकल कर आया, वो भी आपको बताएँगे। इस आंदोलन से जुड़ी और बाकी तमाम खबरों की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको ये बातचीत अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को भी कहूंगा कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा और आपको कितनी उम्मीद है सरकार से कि युवाओं को सरकार धोखा देगी या उनकी बातचीत सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।